हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे सीरीज Q&A विद एनसीईटी एस्पिरेंट्स में आज हम क्वेरी लेंगे देव तिवारी का। देव तिवारी का क्वेरी है, भैया आईआईटी खड़गपुर के 2025 टू 2026 के एडमिशन ब्राउचर में डबल ड्रॉपर्स अलाउड है जिनका रिजल्ट आफ्टर 28 जून को आया था। भैया मेरा केस भी सिमिलर है, मेरा रिजल्ट जुलाई 2024 में आया था। आप एक बार रिव्यू करके बता दीजिए प्लीज। इनका क्वेरी है कि आईआईटी खड़गपुर में भी डबल ड्रॉपर्स अलाउड है, बट हाँ उनका जो क्लास 12 का रिजल्ट है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर आया है देन डबल ड्रॉपर्स भी अलाउड है आईआईटी खड़गपुर के लिए। तो इनका क्वेरी है कि इनका भी क्लास 12 का रिजल्ट थोड़े कुछ टाइम के बाद आया था, तो क्या ये अलाउड है या फिर नहीं अलाउड है। तो देखिए देव, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम इन 2025 और 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। जो भी कैंडिडेट आईटीपी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं एट आईआईटी खड़गपुर, तो आप वो अपना क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम या तो फर्स्ट टाइम अपने 2025 में दिया हो या फर्स्ट टाइम 2026 में। अगर आप 2026 में अपना बोर्ड्स दिए फर्स्ट टाइम तब आप फ्रेशर होंगे, अगर 2025 में आप बोर्ड्स दे चुके हैं मतलब आप फर्स्ट ड्रॉपर होंगे। तो भैया यहाँ पे तो सेकेंड ड्रॉपर मेंशन ही नहीं है, सेकेंड ड्रॉपर क्या एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर आप रीड करेंगे तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि अगर आप क्लास 12 का बोर्ड्स अपना 2024 में दिए और आपका क्लास 12 के बोर्ड्स का रिजल्ट, अगर आपका बोर्ड का रिजल्ट 16 अगस्त 2024 के बाद आया है तब भी आप एलिजिबल होंगे। इसको एकदम डिटेल में समझते हैं कि वहां पे उन्होंने क्या मेंशन किया है। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपना क्लास 12 का बोर्ड्स ईयर 2024 में दिया है, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड से हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर आप स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आप कोई भी बोर्ड से हो सकते हैं। अगर आप अपना कोई भी बोर्ड से क्लास 12 का एग्जाम दिए ईयर 2024 में तो आप सेकेंड ड्रॉपर होंगे। सेकेंड ड्रॉपर किस केस में अलाउड है, मान लेते हैं आपके क्लास 12 का बोर्ड्स का रिजल्ट, आप जिस भी बोर्ड से, वो बोर्ड का रिजल्ट ही आता है 16 अगस्त 2024 के बाद, तब आप एलिजिबल होंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जैसे हम आपको एकदम बेसिक अपना एग्जांपल लेके बताते हैं, हम अपना क्लास 12 का बोर्ड्स दिए थे ईयर 2024 में और स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिए थे। तो ईयर मतलब स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिए और ईयर 2024 में एग्जाम दिए, बट मेरा जो क्लास 12 का रिजल्ट था वो पब्लिश हो गया था 1 और 2 मई को ही, मतलब 16 अगस्त से पहले ही रिजल्ट आ गया था, 1 और 2 मई को ही हमारा रिजल्ट आ गया था। तो क्या हम यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में एलिजिबल हैं एज अ डबल ड्रॉपर। तो यहाँ पे हम अपना केस बात कर लेंगे तो हम आईआईटी खड़गपुर में एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है वो 16 अगस्त से पहले ही आ चुका था। हाँ, जिनका रिजल्ट 16 अगस्त के बाद आया तो वो लोग एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पे एक स्टार मार्क करके और एक कंडीशन इन्होंने लिखा है। मान लेते हैं आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया और बिहार बोर्ड में सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है जून में, सारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया जून में, बट आपका कोई भी मिस्टेक के कारण आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। मतलब बिहार बोर्ड में जितने स्टूडेंट थे सबका रिजल्ट आ गया, बस आपका कोई भी मिस्टेक के कारण आपका रिजल्ट नहीं आ पाया और आपका रिजल्ट आया 18 अगस्त को, 18 अगस्त 2024 में। तो क्या इस केस में आप एलिजिबल होंगे। तो वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट का अगर कोई मिस हैपनिंग होता है, मतलब कैंडिडेट कोई भी कारण कैंडिडेट का अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है वो इंडिविजुअल कैंडिडेट का, तब वहां पे वो एलिजिबल नहीं होंगे। सिंपल सा, अगर आप जिस भी बोर्ड से, अगर वो बोर्ड का रिजल्ट 16 अगस्त से अगर बाद में पब्लिश हुआ है तब आप एलिजिबल होंगे, और अगर उससे पहले पब्लिश हो गया तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसको एकदम सिंपल वर्ड में समझा देते हैं। मान लेते हैं कि हम अपना क्लास 12 का बोर्ड्स ईयर 2024 में दिए, मान क्या लेते हैं मतलब दिए ही है, तो ईयर 2024 में दिए और हमारा रिजल्ट आ गया था, मतलब हमारा स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ गया था 1 और 2 मई को। लेकिन किसी भी रीजन के कारण मेरा रिजल्ट, मेरे सारे फ्रेंड्स का रिजल्ट आ गया जो भी मेरे साथ एग्जाम दिए थे, बट मेरा इंडिविजुअल हम अपना बात करते हैं, मेरा रिजल्ट आया 18 अगस्त को। 18 अगस्त कोई भी रीजन के कारण, हो सकता है मेरा नेम में मिस्टेक हो या फिर कोई भी एरर हो सकता है, उस कारण मेरा रिजल्ट आया 18 अगस्त को। तो क्या हम इस केस में एलिजिबल होंगे। अब इस केस में एलिजिबल नहीं होंगे। वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया आप जिस भी बोर्ड से दिए वो बोर्ड का रिजल्ट आना चाहिए 16 अगस्त 2024 के बाद। अगर वो बोर्ड का ही रिजल्ट आता है तब आप एलिजिबल होंगे।
तो देव आपका जो रिजल्ट आया वो क्लास 12 का वो आया जुलाई 2024 में, बट इन्होंने मेंशन किया कि 16 अगस्त 2024 के बाद होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप एज अ डबल ड्रॉपर आप आईआईटी खड़गपुर में आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका रिजल्ट आ गया जुलाई 2024 में, बट इन्होंने मेंशन किया है कि 16 अगस्त 2024 के बाद होना चाहिए। तो आई होप समझ आप समझ पाए होंगे ये बात। यहाँ आप आईआईटी खड़गपुर में एज अ डबल ड्रॉपर एलिजिबल नहीं है, बट आप आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी धनबाद, यहाँ पे डबल ड्रॉपर अलाउड है। तो आप आईआईटी धनबाद और आईआईटी भुवनेश्वर को आप टारगेट कर सकते हैं, और सारे एनआईटीज में डबल ड्रॉपर्स अलाउड है, तो आप एनआईटीज को भी टारगेट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि आप एज अ डबल ड्रॉपर आईआईटी खड़गपुर में तो आप एलिजिबल नहीं है, बट हाँ आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी धनबाद में आप एलिजिबल हैं, और सारे एनआईटीज में ही आप एलिजिबल हैं। तो मतलब एक कॉलेज में आप एलिजिबल नहीं, तो इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा ये डील नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी क्वेरी है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी आप उसमें भी ऐड होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी, और उसके बाद आप टेलीग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए एग्जाम के लिए बहुत कम ही टाइम है, अच्छे से आप प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।